हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे वर्ष 2013 में बनी एक हॉलीवुड मूवी आफ्टर अर्थ की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें 1000 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है, जब इंसानों ने स्वर्ग के समान पृथ्वी को बर्बाद कर दिया और पृथ्वी इंसानों के रहने लायक बिल्कुल भी नहीं बची। इसी दौरान यूनाइटेड रेंजर कॉर्प्स की स्थापना की गई, पृथ्वी को खाली करवाने के लिए तथा बचे हुए मानव जाति को उसके नए घर में बसाने के लिए, जिसका नाम था नोवा प्राइम। लेकिन वहाँ भी खतरा कम नहीं था। एलियंस ने उर्सा नाम के हैवान को वहाँ छोड़ दिया था। उर्सा ऐसे शैतान थे जो इंसानों को मारने के लिए बनाए गए थे। उर्सा अंधे होते थे और इंसानों के डर के पसीने को सूंघकर उसे मार डालते थे, मतलब कि वो इंसानों के डर को सूंघ लेते थे। मानव जाति एक बार फिर से खत्म होने की कगार पर थी। अब 1000 साल बाद के लंबे संघर्ष के बाद मानव जाति को बचाने के लिए यूनाइटेड रेंजर के प्राइम कमांडर साइफर रेज उन क्रिएचर्स के लिए काल बनकर सामने आए। उन्होंने अपने डर को इस हद तक काबू कर लिया था कि वो उर्सा के लिए अदृश्य हो गए थे और अब वो अपनी टीम के साथ उर्सा को ढूंढ कर मारने लगे। अब हमें नोवा प्राइम ग्रह दिखाया जाता है, जहाँ पर कैडेट्स की ट्रेनिंग चल रही होती है। इसी ट्रेनिंग ग्रुप में साइफर रेज का बेटा भी होता है, जिसका नाम किटाई था। वो पिछले 2 साल से रेंजर बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। दरअसल किटाई अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहता था, जो बचपन में उसकी जान बचाती हुई उन क्रिएचर के हाथों मारी गई थी। तब से उसने ठान लिया था कि वो रेंजर बनके उन क्रिएचर को मारकर अपनी बहन की मौत का बदला लेगा। लेकिन इस बार भी वो सेलेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि उसके कमांडिंग ऑफिसर को किटाई में अभी भी कुछ कमी नजर आ रही थी, इसलिए वो उसे मना कर देते हैं। इससे किटाई काफ़ी अपसेट हो जाता है। अब अगले दिन हमें किटाई के डैड साइफर को दिखाया जाता है, जो एक बहुत लंबे मिशन के बाद घर वापस आए थे। रात में डिनर के दौरान साइफर किटाई से पूछता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी रही। इस पर किटाई कहता है कि मैं इस बार भी सेलेक्ट नहीं हो पाया, और वो गुस्सा होकर अपने कमरे में चला जाता है। अब डिनर के बाद साइफर अपनी वाइफ से कहता है कि अब वो अपने लास्ट मिशन पर जा रहा है, उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेगा। इस पर उसकी वाइफ उससे कहती है कि तुम किटाई को भी अपने साथ इस मिशन पर ले जाओ, जिससे कि वो रेंजर बनने के कुछ गुण तुमसे सीख सके, क्योंकि रेंजर बनना उसका सपना है और वो अब तक अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है। इसलिए उसे किसी कमांडिंग ऑफिसर की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे उसकी डैड की जरूरत है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि साइफर अपने बेटे किटाई के साथ अपने आखिरी मिशन पर जा रहा होता है। किटाई अपनी डैड के साथ जाने से बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पर एक रेंजर, जिसका एक पैर कटा हुआ था, वो किसी तरह अपने एक पैर पर खड़े होकर किटाई के डैड यानी कि साइफर को सैल्यूट करता है, क्योंकि साइफर ने उसकी जान उर्सा से बचाई थी। किटाई अपनी डैड की इतनी रिस्पेक्ट होता हुआ देख काफ़ी खुश होता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि एक उर्सा को उसी शिप में ट्रेनिंग पर्पस के लिए ले जाया जा रहा होता है। अब वो शिप नोवा प्राइम से दूसरे प्लैनेट पर जाने के लिए उड़ान भरता है। रास्ते में किटाई देखता है कि सब सो रहे हैं, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर उस क्रिएचर को बंद करके रखा गया था। किटाई क्रिएचर के पास जाने लगता है, तभी एक रेंजर उसे आगे जाने से मना करता है। लेकिन जब उन रेंजर्स को पता चलता है कि किटाई कमांडर साइफर का बेटा है, तो वो किटाई को उस क्रिएचर के पास जाने देते हैं, क्योंकि उन्हें ये देखना था कि क्या साइफर की तरह किटाई भी बहादुर है। लेकिन जैसे ही किटाई उस क्रिएचर के पास जाता है, वो क्रिएचर उसके डर को सूंघ लेता है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें साइफर को दिखाया जाता है, जिसे महसूस हो रहा होता है कि शिप में कुछ गड़बड़ी हो गई है। तभी साइफर अपने बेटे से कहता है कि तुम अपनी सीट पर जाओ और सीट बेल्ट बांध लो। अब साइफर अपने क्रू मेंबर्स के पास जाता है। वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि उसकी शिप एस्टेरॉयड के तूफान के बीच फंस चुकी है और वो बुरी तरह से डैमेज भी हो चुकी है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द किसी नज़दीक के ही प्लैनेट पर लैंड करना होगा। क्रू मेंबर्स के सर्च करने पर उन्हें पास में ही एक प्लैनेट दिखाई देता है, जो अर्थ होता है। लेकिन अर्थ पर इंसानों का जाना बैन कर दिया गया था, लेकिन कोई और रास्ता ना देखते हुए उन्हें अर्थ की ओर मूव करना पड़ता है। किटाई इन सब से काफ़ी डर जाता है। तभी साइफर उसके पास आता है और अपने बेटे को शांत करता है, लेकिन तभी शिप की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होने के कारण वो शिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस दौरान किटाई बेहोश हो जाता है। अब जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि सीट बेल्ट बंधी होने के कारण उसे कोई चोट नहीं आई थी। ये वो समय था जब 1000 साल बाद इंसान धरती पर आए थे। अब किटाई अपने डैड को ढूंढने लगता है। किटाई को उसके डैड मिल जाते हैं, लेकिन पहली नज़र में उसे लगता है कि शायद उसके डैड अब नहीं रहे। लेकिन जब वो अपने डैड के पास जाता है तो वो देखता है कि उसके डैड जिंदा है, और ये देखकर किटाई काफ़ी इमोशनल हो जाता है। अब जैसे ही साइफर को होश आता है, उसे पता चलता है उसके दोनों पैर की हड्डियां टूट चुकी है, जिससे वो चल नहीं सकता। अब वो किटाई से पूछता है कि हमारे अलावा और कितने लोग जिंदा बचे हैं। इस पर किटाई कहता है कि हम दोनों के अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचा।
अब साइफर अपने बेटे को एक कम्युनिकेशन डिवाइस के बारे में बताता है जिसके द्वारा इमरजेंसी में हेल्प के लिए नोवा प्राइम पर सिग्नल भेजा जाता है। लेकिन किटाई जब वो डिवाइस ढूंढकर अपने डैड के पास लाता है तो साइफर देखता है कि वो डिवाइस पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अब अपने डैड के कहने पर किटाई साइफर को कंट्रोल पैनल तक लेकर जाता है जो अभी भी काम कर रहा होता है। वहाँ पर साइफर किटाई को उस शिप के पिछले हिस्से के बारे में बताता है जो वहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर गिरा हुआ था। वो अपने बेटे से कहता है कि उस हिस्से में एक और कम्युनिकेशन डिवाइस है और उसे तुम्हें वहाँ से लाना होगा। अगर वो कम्युनिकेशन डिवाइस हमें नहीं मिला तो हम यहाँ से वापस अपने घर कभी नहीं जा पाएंगे। किटाई इस काम के लिए थोड़ा डरता है लेकिन उसके डैड उसे हिम्मत देते हैं। साइफर उसे कहता है कि तुम 1 मिनट के लिए भी मेरी नज़रों से दूर नहीं रहोगे क्योंकि कंट्रोल पैनल के द्वारा मैं हमेशा तुम्हें देख पाऊंगा और तुम्हें इंस्ट्रक्शन दूंगा। अब साइफर किटाई को अपना हथियार देता है जिसका यूज़ वो कई तरीकों से कर सकता था और उसे कुछ ऑक्सीजन कैप्सूल्स भी देता है क्योंकि अर्थ पर इस समय ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो गया था। साइफर किटाई से कहता है कि इतने दिनों तक पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के खराब रहने के कारण यहाँ के टेम्परेचर में भारी फेरबदल हो चुका है। दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहीं रात में टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए तुम्हें रात होने से पहले अपने रहने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। और अब किटाई अपने इस मिशन पर निकल पड़ता है। इधर साइफर के पैरों में काफ़ी दर्द होने लगता है इसलिए वो उसके लिए पेन किलर लेता है जिसके कारण उसे नींद आने लगती है। लेकिन तभी वो कंट्रोल पैनल पर देखता है कि किटाई के आसपास एक खतरनाक क्रिएचर है जिसके बारे में साइफर किटाई को पूरी जानकारी देता है। और कुछ दूर आगे जाने के बाद किटाई को वहाँ पर एक खतरनाक मंकी दिखाई देता है। उस मंकी को भगाने के लिए किटाई उस पर पत्थर फेंकता है और उसके बाद देखते ही देखते कुछ देर में वहाँ पर बहुत सारे खतरनाक मंकी आ जाते हैं। ये देखकर किटाई अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है और इस दौरान साइफर उसे आगे के रास्ते की जानकारी देता है। अब किटाई का पीछा उस मंकी से तब छूटता है जब वो एक नदी के दूसरे साइड चला जाता है। अब कुछ दूर जाने के बाद साइफर किटाई से कहता है कि तुम अपनी बॉडी को सर्च करो क्योंकि तुम्हारे बॉडी में बहुत तेजी से कोई जहर फैल रहा है। और तभी किटाई की नज़र उसके हाथ पर चिपके हुए एक जहरीले लीच पर पड़ती है। उस लीच के जहर से किटाई की हालत खराब होने लगती है। अब साइफर किटाई को एंटीडोट लेने के लिए कहता है। जैसे ही किटाई एंटीडोट लेता है वो बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर बाद साइफर किटाई को उठाने की कोशिश करता है क्योंकि जल्द ही वहाँ का टेम्परेचर माइनस में जाने वाला था जिससे कि वो जम सकता था। साइफर किटाई से कहता है कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक गर्म जगह है, तुम्हें वहाँ जाना होगा। और किटाई वहाँ से आगे बढ़ता है और इधर साइफर अपने पैर की सर्जरी करने की कोशिश करता है लेकिन वो असफल रहता है और इससे उसे बहुत दर्द होने लगा। उसे लगता है कि अब वो ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए वो अपनी फैमिली को याद करने लगता है जिससे उसे हिम्मत मिलती है। अब गर्म जगह पर पहुंचने के बाद साइफर किटाई से कहता है कि तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है इसलिए तुम्हें ऑक्सीजन कैप्सूल लेना होगा। और वो ये भी पूछता है कि तुम्हारे पास अब कितने ऑक्सीजन कैप्सूल्स बचे हैं। किटाई देखता है कि मंकी से भागने के दौरान उसके 2 ऑक्सीजन कैप्सूल्स टूट गए हैं लेकिन वो अपने डैड से झूठ बोल देता है कि उसके पास अभी भी 4 कैप्सूल्स बचे हैं जबकि उसके पास सिर्फ 2 कैप्सूल्स बचे थे। अब रात में किटाई अपने डैड से पूछता है कि आपने अपने डर पर कैसे काबू पाया। साइफर कहता है कि एक दिन उर्सा ने मेरे ऊपर हमला किया और उसने अपने नाखून मेरे पीठ में चुभा दिए। मुझे लगा कि अब मैं मरने ही वाला हूँ। अपनी मौत को करीब देखकर मेरा डर खत्म हो गया और उसी वक्त मैं उर्सा के लिए अदृश्य हो गया क्योंकि उर्सा देख नहीं सकता है और वो इंसान के डर को सूंघकर ही उसके पास आता है। अब किटाई को समझ आ जाता है कि उर्सा से बचने का एक ही रास्ता है कि अपने डर को खत्म कर दो। अब अगली सुबह किटाई अपने मिशन के लिए आगे बढ़ता है और उधर साइफर किटाई के द्वारा जंगल में कुछ बंदरों की डेड बॉडीज देखता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उर्सा जिंदा है। इसलिए वो किटाई को जल्दी से उस शिप के मलबे की ओर आगे बढ़ने के लिए कहता है। अब किटाई एक बहुत ऊंचे झरने के पास पहुंच जाता है और उसे पार करने के बाद ही वो उस शिप तक पहुंच सकता था। साइफर किटाई से फिर से पूछता है कि तुम्हारे पास ऑक्सीजन के कितने कैप्सूल्स बचे हैं, तुम मुझे दिखाओ। और ना चाहते हुए भी किटाई को अपने डैड को बताना पड़ता है कि उसके पास सिर्फ 2 ऑक्सीजन कैप्सूल्स बचे हैं। ये देखकर साइफर किटाई से इस मिशन को यहीं खत्म करने के लिए कहता है क्योंकि इतने कम ऑक्सीजन में किटाई सरवाइव नहीं कर सकता था। और तभी किटाई को वो सीन याद आ जाता है जब उर्सा ने उसकी बहन को उसकी आंखों के सामने ही मार डाला था लेकिन वो अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सका। इसलिए अब वो अपने डैड से कहता है कि मैं कायर नहीं हूँ, मैं उससे नहीं डरता। और ये कहकर वो ऊंचाई से नीचे कूद जाता है। चूंकि किटाई का सूट मल्टी फंक्शंस वाला होता है इसलिए वो आराम से उड़ पा रहा होता है। लेकिन जैसे ही किटाई कुछ नीचे जाता है एक बड़ा सा पक्षी
किटाई का पीछा करने लगता है। किटाई उसे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो पक्षी किटाई पर हमला कर देता है और उसी के साथ साइफर का कनेक्शन किटाई से टूट जाता है। अब कुछ देर बाद जैसे ही किटाई को होश आता है, वो देखता है कि वो एक बहुत ही बड़े घोंसले में है और उसके आसपास पक्षी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब किटाई जैसे ही वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, कुछ तेंदुए उस पर हमला कर देते हैं और उन तेंदुओं से लड़ने के दौरान उस पक्षी के सारे बच्चे मारे जाते हैं। ये देखकर किटाई उस पक्षी के डर से वहां से भाग जाता है। अब वो लगातार आगे बढ़ रहा होता है और वहीं वो पक्षी भी उसका पीछा कर रहा होता है। अब रात होने पर किटाई गुफा में रुकता है और वहाँ पत्थरों पर मैप बनाकर उस शिप के पिछले हिस्से तक पहुँचने का सही डायरेक्शन पता करता है। सुबह होने पर किटाई वहाँ से आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने पर किटाई देखता है कि वहाँ से आगे जाने के लिए उसे एक नदी पार करनी होगी और किटाई ये भी फील कर रहा होता है कि उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। इसलिए अब वो अपने बचे हुए आखिरी ऑक्सीजन कैप्सूल को यूज करता है और लकड़ियों से एक नाव बनाकर उस नदी को पार करने लगता है। उस नाव पर सफर के दौरान किटाई को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। अब जब किटाई की आंख खुलती है तो वो देखता है कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही कम हो गया है और हर चीज जमने लगी है। ये देखकर किटाई जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ठंड के कारण वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता और रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि किटाई को कोई चीज वहाँ से घसीट कर ले जा रही होती है। अब जब अगली सुबह किटाई को होश आता है तो वो देखता है कि जिस पक्षी के डर से वो भाग रहा था, दरअसल उसी पक्षी ने किटाई को अपने पंख के नीचे गर्म करके रखा हुआ था। लेकिन किटाई देखता है कि ठंड के कारण उस पक्षी की मौत हो चुकी है। ये देखकर किटाई को बहुत दुख होता है। अब किटाई फिर से अपना सफर शुरू करता है और कुछ ही देर के बाद वो उस शिप के पिछले हिस्से तक पहुंच जाता है। वहां जाकर किटाई सबसे पहले ऑक्सीजन कैप्सूल ढूंढकर उसे लेता है। अब किटाई देखता है कि उर्सा को जिस चैम्बर में बंद करके ले जाया जा रहा था वो खुला हुआ था और वहाँ पर उर्सा का बॉडी भी नहीं था, मतलब कि उर्सा अभी भी जिंदा था। अब वो जल्दी से उस कम्युनिकेशन डिवाइस को ढूंढने लगता है और वो डिवाइस उसे मिल भी जाता है। किटाई अब अपने डैड से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल वीक होने के कारण वो अपने डैड से ठीक से बात नहीं कर पाता। लेकिन साइफर को ये जानकर खुशी मिलती है कि उसका बेटा सही सलामत है। अब किटाई उस कम्युनिकेशन डिवाइस से नोवा प्राइम पर सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वीक सिग्नल होने के कारण उसका सिग्नल नहीं जा रहा होता है। तभी किटाई की नजर पास के ही एक एक्टिव ज्वालामुखी के पहाड़ पर जाती है। अब वो ये डिसाइड करता है कि वो उस पहाड़ पर चढ़कर अपने लोगों को सिग्नल भेजेगा। लेकिन जैसे ही किटाई उस पहाड़ पर चढ़ता है, वहाँ उर्सा आ जाता है, क्योंकि उसने किटाई के डर को सूंघ लिया था। अब किटाई उस क्रिएचर के डर से पानी में कूद जाता है। और कुछ देर बाद पानी से निकलकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ साइफर भी दर्द से बेहोश हो जाता है। अब वो क्रिएचर किटाई पर हमला करने ही वाला होता है कि किटाई को अपने डैड की बातें याद आ जाती है कि अपने डर को कैसे दूर करना है, और किटाई वही करता है। जैसे ही वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है, उसका डर भाग जाता है और इसके साथ ही वो उर्सा के लिए अदृश्य हो जाता है। इसके बाद वो उर्सा पर बार बार वार करके उसे मार डालता है। अब वो उस कम्युनिकेशन डिवाइस से अपने लोगों के पास मदद के लिए रेस्क्यू सिग्नल भेजता है। मूवी के आखिरी में हमें दिखाया जाता है कि साइफर का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और तभी वहाँ पर किटाई आता है। साइफर की नजर जब अपने बेटे पर पड़ती है तो वो सोल्जर की मदद से किसी तरह खड़े होकर अपनी बेटी को सैल्यूट करता है। ये देखकर किटाई काफी इमोशनल हो जाता है और वो अपने डैड के गले लगकर रोने लगता है। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।